हेलो, नमस्कार। आज हमारा विषय है न्यू मीडिया, नया मीडिया, इसके अंदर की संभावनाएं और इसके अंदर होने वाली चीज़ें और इसमें जुड़ा भविष्य। सवाल सबसे पहले ये उठता है कि न्यू मीडिया है क्या चीज़? और मज़े की बात यह है कि दुनिया के तमाम सारे अधूरे सत्यों की तरह न्यू मीडिया भी एक अधूरा सत्य से जुड़ा हुआ शब्द है। आज 2016 हो रहा है। आज के ज़माने में हम जिसे न्यू मीडिया या ऑनलाइन का नाम दे रहे हैं, मूल रूप से इसका विकास, इसका अस्तित्व हुआ था 1969 में। बहुत पुरानी बात है। 1900 और 2000, 21st सेंचुरी। आपके कुछ डिकेड्स बीत रहे हैं, कुछ साल बीत रहे हैं और आप अभी भी उसे न्यू मीडिया कह रहे हैं। तो जानना पड़ेगा इसके पीछे कि न्यू मीडिया आखिरकार इतने सालों पहले विकसित होने के बाद में अचानक ही 21वीं शताब्दी में, या बहुत स्पष्ट तरीके से कहें तो 20वीं शताब्दी के आखिरी सालों में किस तरीके से आगे आना शुरू हुआ और किस तरीके से एक तकनीकी खोज ने एक नए मीडिया का स्थान ले लिया और वह इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि धीरे धीरे पारंपरिक मीडिया यानी प्रिंट मीडिया, पहले कभी कहा जाता था कि न तोप चलाओ न तलवार निकालो, जब फौज मुकाबिल हो अखबार निकालो। प्रिंट मीडिया का काफ़ी जोर था। टेलीविज़न आया तो एक चमत्कार तरीके से था। रेडियो जगह जगह पर, विश्व युद्ध के समय पर आपने कभी सुना होगा या कभी सोचा भी होगा कि BBC वर्ल्ड सर्विस अंग्रेज़ों की शुरू की सर्विस है। बुश हाउस लंदन में इसका ऑफिस है। और BBC वर्ल्ड सर्विस की हिंदी सेवा, BBC वर्ल्ड सर्विस की नेपाली सेवा, BBC वर्ल्ड की पश्तो सेवा। आखिरकार लंदन के अंदर बैठ कर के, इंग्लैंड के अंदर बैठ कर कौन सुनता होगा नेपाली भाषा को? कौन हिंदी पर ध्यान देता होगा? किसे देखना था पश्तो को? विश्व युद्ध के समय जब सारे फौजी ब्रिटिश सेना के अंतर्गत होकर के भारतीय उपनिवेश से जुड़े हुए आसपास और अफगानिस्तान से खासतौर पर भाड़े से आए सैनिक जब ब्रिटेन के साथ रानी के झंडे के नीचे पूरी दुनिया में लड़ रहे थे, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए BBC ने सोचा कि हम स्थानीय भाषाओं में, जिनमें हमारे फौजी हैं जो दूर दूर सरहदों पर जा रहे हैं, उनका बढ़ाने के लिए मनोबल, अकेले हैं, परिवार से दूर हैं, हम कुछ कार्यक्रम पेश करें, उन तक कुछ ऐसे समाचार भेजें जिससे उन्हें लगे कि मोर्चे पर हमारी जीत हो रही है। इस तरीके से आपके सामने आया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन BBC और उसकी कई सारी सेवाएं। उत्तर भारत के फौजी हैं तो उनके लिए हिंदी सेवा चल रही थी, नेपाल से जुड़े गोरखा हैं तो उनके लिए नेपाली, अफगानिस्तान से आए हुए फौजी शामिल थे तो पश्तो। और शायद ये पहला समय था जब दुनिया ने देखा मीडिया की ताकत को, कि मीडिया किस तरीके से तमाम सारी सरहदों के पार, समंदर से दूर होते हुए भी, दूर पहाड़ों पर, लंदन और रूस बहुत दूरी है, उनके बीच में भाषाओं की दूरी है, और किस तरीके से रेडियो की तरंगें एक नए प्लेटफॉर्म को पकड़ करके, उस समय प्लेटफॉर्म था शॉर्ट वेव रेडियो का। मीडियम वेव रेडियो भी सुना हुआ, आकाशवाणी, विविध भारती, लेकिन शॉर्ट वेव का समय था उस समय। तो उन्होंने दूर दूर तक, जहाँ जहाँ उनके फौजी लड़ रहे थे, वहाँ तक उन्होंने भेजा उन्हें, उनके पास सुनने कार्यक्रम थे। तो रेडियो ने बताया कि मीडिया की क्रांति क्या होती है, टीवी ने दिखाया क्रांति क्या हो सकती है, अखबारों ने बताया क्रांति क्या हो सकती है। लेकिन जब इन सभी की, इन तीनों की ताकत एक साथ मिलकर के आ गई, तो एक नया माध्यम सामने आ रहा था, कंप्यूटर, इंटरनेट। यहाँ पर प्रिंट है, छपे हुए शब्द हैं, यहाँ पर रेडियो है यानी कि आवाज़ है, यहाँ पर टीवी है यानी वीडियो है, और इसके साथ में इंटरनेट में कंप्यूटर, यानी जिस मशीन पे वो आ रहा है। और कंप्यूटर का मतलब कल आपके सामने रखा डेस्कटॉप नहीं है, आपका लैपटॉप नहीं है। कंप्यूटर का मतलब है आज के ज़माने में कोई भी वो छोटी सी डिवाइस जिसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन है और जिसके अंदर एक प्रोसेसर है जो किसी OS को सपोर्ट कर सके, वो आज कंप्यूटर हो चुका है। आपके हाथ में रखा हुआ, और आपने पकड़ा ही होगा अपने हाथों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि चलिए, अच्छा, आप सभी लोग अपने अपने बैग खोलिए और आज का ताज़ा अखबार निकाल करके दिखाइए। नहीं है आपके पास भी? नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, चलिए अपने जेब में हाथ डालिए और अपने मोबाइल फ़ोन निकाल करके दिखाइए। सभी के पास में है एक से एक शानदार मॉडल।
तो आज सवेरे के ताज़ा समाचार देखने के लिए आपके पास में अखबार नहीं है। तमाम सारी पोर्टेबिलिटी के बावजूद आपके बैग के अंदर अखबार नहीं है, और होगी 24 घंटे नहीं हो सकता है, मगर आपकी जेब के अंदर स्मार्टफोन है। आप किसी भी समय खबरों को उस पर एक्सेस कर सकते हैं। ऑफिस के अंदर अगर आप में से कुछ लोग अगर अभी जाएं आगे और किसी ऑफिस में बैठें, तो आप ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो लोगों के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, लोग लगातार उन पर काम कर रहे हैं। उन पर काम करते हुए बगल में एक छोटे सी खिड़की में, एक छोटी सी विंडोज़ में, स्क्रीन में वो मैच देख सकते हैं, शेयर बाजार के ताज़े दाम देख सकते हैं, ताज़ी खबरें देख सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि ऑफिस में काम करते समय वो अपनी मेज पर अखबार लेकर पढ़ने बैठ जाएं, वो टीवी देखने लगें, वो रेडियो सुनने लगें, तो बॉस कहेगा कि आप तो बड़े नॉन प्रोडक्टिव आदमी हैं, आप ऑफिस के समय सब क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर जब आप अपने डेस्कटॉप के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, तो ये आपकी मल्टीटास्किंग में जुड़ जाती है। मल्टीटास्किंग फैसिलिटी, मल्टी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, दैट इज़ द पावर ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म और न्यू मीडिया। और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि ऑनलाइन जर्नलिज्म क्यों, और जवाब है आपकी जेब में रखे हुए स्मार्टफोन। जिस तरीके से डिजिटल क्रांति हो रही है, आप देख रहे हैं कि पहले तो केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान काम कर रहे थे, युवा इस पर मनोरंजन कर रहे थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे, लेकिन आज भारत सरकार और दुनिया भर की सारी सरकारें कह रही हैं कि भाई ऑनलाइन हो जाओ, डिजिटल हो जाओ। मीडिया, व्यापार और धर्म, ये तीनों का गठबंधन बहुत ही मजबूत होता है। व्यापार और धर्म हमेशा उस माध्यम को सबसे पहले पकड़ते हैं जो कि आम जनता के बीच बैठ बना रहा होता है, और आज वो माध्यम है ऑनलाइन जर्नलिज्म। तमाम सारे देशों के अंदर प्रिंट मीडिया बंद हो रहा है। ये कोई दुखद बात नहीं है। प्रिंट मीडिया बंद हो रहा है, लेकिन जर्नलिस्ट कहीं नहीं जा रहे हैं। जर्नलिस्ट अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। जर्नलिस्ट लगातार खुद को तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से वो नए जमाने की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अखबार की बिक्री कम हो सकती है, पर इससे कंपनी को घाटा नहीं हो सकता। ये भी एक चमत्कार न्यू मीडिया के द्वारा हुआ। एक बहुत मशहूर अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, आप सभी नाम सुना होगा। भारत में हिंदुस्तान टाइम्स उनके कोलैबोरेशन में द मिंट निकालते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल छपी हुई हर खबर शेयर मार्केट की नब्ज मानी जाती है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने प्रिंट अखबार को छापना 40% कम कर दिया है। ये खबर 2014 की थी। 2016 में इसमें तनिक और गिरावट आई है, लेकिन इसके उलट वॉल स्ट्रीट जर्नल का रेवेन्यू यानी कि कमाई पहले के मुकाबले 63% बढ़ गई है। ये कैसे हो रहा है? ये तो अजीब फिनोमिना है। मैं अपने ठेले पर सेब की बिक्री आधी कर देता हूँ और मेरी कमाई शाम के समय 2/3 बढ़ जाती है। ये कैसे हो रहा है? हाँ, क्योंकि मौसम के हिसाब से सेब के साथ में मैंने क्या किया कि सेब का रस रखना भी शुरू कर दिया। सेब का रस कितने महंगा बिकेगा? हैंडी है, तुरंत काम आता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि अपनी न्यू मीडिया यानी कि अपनी ऑनलाइन वेबसाइट को बहुत मजबूत कर लिया। उन्होंने प्रिंट से होने वाला अपना ट्रैफिक, जब उन्होंने देखा कि ऑनलाइन मीडिया की ओर लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने खुद ब खुद अपना ट्रैफिक ऑनलाइन मीडिया की ओर जनरेट करना शुरू कर दिया। दैट इज लीडरशिप। परिभाषाएं बहुत सारी दी जाती हैं। लीडर कौन होता है? परिभाषा बताती है कि लीडर वो होता है जिसके पीछे पीछे जनता चलती है। नहीं, व्यवहारिक नियम क्या बताता है? व्यवहारिक नियम ये कहता है कि लीडर वो होता है जो पहले देखता है कि जनता जा कहाँ रही है, और जब वो भांप लेता है कि जनता के जाने की दिशा ये है, तो वो उसी हिसाब से जनता के साथ चल करके अपनी नीतियों के सहारे थोड़ा सा तेज बढ़ करके जनता के आगे आ जाता है, झंडा उठा लेता है। जनता उसे कहती है हाँ ये हमारा नायक है। भीड़ को हमेशा नायक की तलाश होती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मिसाल कायम कर दी। उसने देखा कि रीडर्स जा कर रहे हैं, ऑडियंस जा कर रही है, और ये सच है।
आज लगभग सारे अखबार, सारे मीडिया संगठन, अब देख पाओगे इस चीज़ को, लगभग सारे मीडिया हाउसेस की एक वेबसाइट है। जिसकी अपनी वेबसाइट है वो अपना अखबार निकाल रहा है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जिसका अखबार है वो अपनी वेबसाइट जरूर चला रहा है। ऑल इंडिया रेडियो, MTV, सोनी, तमाम सारे चैनल हैं, तमाम सारे रेडियो चैनल्स हैं, सब अपनी अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। ये न्यू मीडिया का कमाल है। न्यू मीडिया ने आज प्लेटफॉर्म बराबर कर दिया है, आज मंच बराबर है। इसी मंच पर लता मंगेशकर गा सकती हैं, इसी पर अदा पटवार गा सकती हैं, और इसी पर कक्षा 5 की बच्ची गा सकती है। आपको सिर्फ एक कैमरा चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, माध्यम की समझ चाहिए, और उसके बाद में बीच में आपके और दर्शकों के, आपके और सक्सेस के बीच में कोई और नहीं होता। ऑनलाइन जर्नलिज्म की लोकप्रियता का, ऑनलाइन जर्नलिज्म के लोगों को द्वारा हाथों हाथ ले जाने का कारण भी यही है। ऑनलाइन जर्नलिज्म आपको दोहरी जिम्मेदारी देता है। पहली, ये आपको अपना भविष्य, जो आने वाला भविष्य है, खुद तय करने की छूट दे रहा है। और ये पहला ऐसा माध्यम है, कम से कम मास कम्युनिकेशन की बात करूं तो, जो आपको एक साथ उद्यमी और पत्रकार, नौकर और मालिक दोनों एक साथ बनने का मौका दे रहा है। भूमिका बहुत लंबी है, वक्त भी बहुत लंबा लगा पीछे विकास होने में। तो सबसे तेजी से बढ़ते इस माध्यम के बारे में कुछ और जानेंगे। व्हाट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म, है क्या ऑनलाइन जर्नलिज्म, और ऑनलाइन जर्नलिस्ट होते कौन है, यही शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मेरे बारे में कुछ, मैं मनीष त्रिपाठी हूँ। सौभाग्य रहा मेरा कि दैनिक जागरण, जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है आज, जब उसका .com डिवीज़न शुरू हुआ, जागरण.com, तो उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। और ये मेरे साथ बहुत यंग एज में हुआ। उस समय लोगों को पता नहीं था कि .com होता क्या है। लोग डरते थे FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है। हम लोग न्यूज़ रूम में भागते थे तो हम लोगों को मजा आती थी क्या बताने लोगों को कि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं हम लोग खबरें अपलोड कर रहे हैं। अब अपलोड और डाउनलोड उस जमाने में एक बहुत ही एलियन सा वर्ड हुआ करता था। डरते लोग ऐसे थे जैसे जुरासिक पार्क से लोग आए हुए हैं भाग करके, ये क्या करने जा रहे, क्या बता रहे हैं हम लोगों को। तो प्रिंट मीडिया के लोगों ने तो कभी जाना ही नहीं था। डाउनलोड अपलोड, ईमेल के बारे में लोगों को नहीं पता था। ये वो दौर था 1997 के आसपास का, जब हम देखें कि अचानक होता क्या था कि कंप्यूटर्स की बहुत कम 486 कंप्यूटर हुआ करते थे, तो कंप्यूटर अक्सर हैंग कर जाया करते थे। तो जब हैंग कर जाता था तो लोग फ़ोन लगा के कहते थे इंजीनियर को, भाई साहब मेरे कंप्यूटर पर ऐसे पंजा बन गया है, आइए ठीक कर दीजिए। हंसने वाले कल हम ही कुछ लोग होते थे सब देखने के बाद में। और युवा तो हमेशा ही हंसते हैं, नई पीढ़ी हमेशा सवाल उठाती है और हंसती है। हंसते हंसते हम लोग यहाँ तक आ गए। आज जागरण.com की अच्छी खासी रेटिंग है। तो मैं मनीष त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन जर्नलिज्म की क्लास में ही नहीं, एक बहुत ही ब्राइट और चमकदार फ्यूचर में, जहाँ प्रवेश करने के लिए आपको पैसे की दरकार नहीं है, शक्ल सूरत नहीं चाहिए, बहुत धमाकेदार व्यक्तित्व नहीं चाहिए, बस एक संतुलित दिमाग, एक सहज बोध, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग। बहुत मुश्किल होता है। लोग अक्सर सामान्य सी बात को बहुत जटिल बना देते हैं। आप कैसे पढ़ना चाहेंगे, जटिल तरीके से या सामान्य तरीके से? अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, थोड़ा मुश्किल ढंग से पढ़ेंगे, थोड़ी बड़ी बड़ी किताबें लेंगे तो ज़्यादा ज्ञान आएगा। ऐसा नहीं, चीज़ें बहुत सहज हैं, चीज़ें बहुत सरल हैं। और ऑनलाइन जर्नलिज्म, न्यू मीडिया या कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म अपने आप में, हमारा काम क्या है? हमारा मूल रूप से काम ये है कि सुबह के समय, या अब तो सुबह नहीं हर मिनट है, कि हम अपने रीडर्स को, अपनी ऑडियंस को उनकी भाषा में उनकी जानकारियाँ दे सकें जो वो चाहते हैं।
यूजलेस इंफॉर्मेशंस के इस दौर में सही सूचनाओं को छांटना और सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना ये पत्रकार के लिए बहुत आवश्यक हो गया। इसमें मेरी सहायता की BBC वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट ने। उनके साथ संयोग रहा, सौभाग्य रहा कि ऑनलाइन जर्नलिज्म और मीडिया के कई पहलुओं को समझने में उन्होंने मुझे 1.5 साल का समय दिया। उनके मेंटोर्स ने, टीचर्स ने, लेक्चरर्स ने मौके दिए उन्होंने जानने को कि ऑनलाइन जर्नलिज्म है क्या चीज़। आज वर्ल्ड वाइड आप देखें तो BBC के स्टेशंस चल रहे हैं। bbc.com आप पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो लॉग इन कीजिए, देखिए। मेरे ख्याल से कि आपके बहुत दादा पिताजी के ज़माने से, बल्कि दादा के और पहले से भी लोग कहते थे, शोर मचाते थे, भाई देखिए वो BBC लंदन है, उससे मत बताइएगा समाचारों का डिस्क्रिमिनेशन, समाचार कितनी जल्दी कितनी तीव्रता से, लेकिन गलत नहीं, मुश्किल हो जाता है। पहली पॉलिसी ये है कि तेजी से काम करके पहले स्थान पर आकर के गलत साबित हो जाने से अच्छा है धीमे काम करो और दूसरे स्थान पर आओ, लेकिन विश्वसनीय बने रहो। ये चाबी है। जब ये दरवाजा खोलेंगे सामने ऑनलाइन जर्नलिज्म का, व्हाट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म, हु इज ऑनलाइन जर्नलिस्ट, ये चाबी हाथ में पकड़नी पड़ेगी। क्यों पकड़नी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि आप ही नौकर हो, आप ही मालिक हो, आप ही संपादक हो, आप ही पत्रकार हो। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आपके हाथ में डेस्कटॉप है, आपके पास नेट कनेक्शन है, आपने कोई भी चीज़ देखी, खबर के रूप में उसको लिखा और अपलोड कर दिया। अब तीर हाथ से निकल गया। हाथ से निकला हुआ तीर, कमान से निकला हुआ तीर तो भैया कोई सुपरमैन जाकर के वापस खींच भी सकता है, लेकिन एक बार अपलोड हुआ समाचार वापस लाना बहुत मुश्किल है। अपडेट कर सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन आज व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के ज़माने में कितनी जल्दी, कितने सेकंड के अंदर सब वायरल हो जाएगा। आज तो लोग दुआएं करते हैं कि वायरल हो जाए। पहले डरते थे हम लोग कि यार वायरल हो जाएगा तो अब क्या होगा, बुखार, बीमारी। नहीं, अब तो लोग कहते हैं वायरल 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 होना चाहिए। तो ये वायरल हो गया तो आपकी प्रेस्टीज में वायरस लग जाएगा। तो पहला काम, पहली चाबी और दूसरा नियम साथ में, मैं तो इसे पहला नियम कहता हूं। और पहला नियम क्या है? मास कम्युनिकेशन का, मीडिया का, ऑनलाइन का, प्रिंट का, रेडियो का, टीवी का, किसी का भी, मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया का पहला नियम ये है कि कोई नियम नहीं है। नियम आपकी सफलता के अनुसार, नियम आपकी सुविधा के अनुसार बनेंगे और बिगाड़े जाएंगे। आपके अंदर अगर कॉमन सेंस है तो आप नियमों को सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, और अगर कॉमन सेंस नहीं है, सहज बोध नहीं, तो आप नियमों में फंस के रह जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन जर्नलिज्म, व्हाट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म एंड हु इज ऑनलाइन जर्नलिस्ट। सो व्हाट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म? और बड़ा सरल सा जवाब है, द सिंपल आंसर, जर्नलिज्म जो ऑनलाइन प्रैक्टिस किया जाए, दैट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म। बहुत सरल सा, लंबी लंबी परिभाषाएं नहीं। परिभाषाएं जीवन में काम नहीं आती, व्यवहारिकता काम आती है ना? आपके पास में है, हुनर है आपके हाथ में, आप बहुत अच्छा काम करते हो। अब फास्ट फूड क्या है? आप किसी रेस्तरां के अंदर जाएं, आप ऑर्डर करें उसे, और वो आधे घंटे बाद आपका खाना लेकर के आ रहा है। आपने चाउमीन बोला और चाउमीन आधे घंटे बाद आपको डिलीवर कर रहा है, दैट इज नॉट फास्ट फूड। नो, फास्ट फूड कॉन्सेप्ट था USA का। लोग घरों पे नौकरी करने के लिए बहुत दूर जाते थे, महंगा है, न्यूयॉर्क बहुत महंगा है, बिग एप्पल बहुत महंगा है, तो लोग न्यूयॉर्क में नौकरी कर रहे हैं, बिग एप्पल में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके घर गाँवों में हैं। वो अपने गांव से हाईवे पर 6 लेन, 18 लेन, 16 लेन फर्राटे मारते हुए जाते हैं। अब वहाँ से घर लौट रहे हैं, वो सस्ता है उनके लिए घर जाना। तो रास्ते में सबवे पर
बड़ी सी सड़क है, उससे एक कट लगा हुआ है, कट से आप मुड़े, वहाँ पर छोटे मोटल्स बने होते थे, अभी बने होते हैं। आप जाएँ उनको ऑर्डर करें फटाक से, वहीं पर आपकी गाड़ी घूमेगी, आप उनसे कहेंगे भैया बर्गर दे देना, नूडल्स देना, फटाक से आपको पैक करके दे देंगे। आपकी गाड़ी को 3 मिनट का वेटिंग टाइम होता है, विद इन 3 मिनट्स आप गाड़ी लेकर के वापस जाएँ हाईवे पर। उनकी गाड़ियों में इसीलिए, हमारे यहाँ क्या होता है, नीचे 2 ग्लासेस रखने की जगह होती है, डैशबोर्ड चौड़ा सा होता है, आप उसी पर रख लें, खाते हुए आप चले जाएं। दैट इज फास्ट फूड। हमने क्या किया हिंदुस्तान के अंदर, जरूरत ही नहीं थी, उसको अपना लिया, पर हमने क्या किया, फास्ट फूड नहीं बना पाए, हम जंक फूड बनाने लगे। सजावटी खाना, शक्ल सूरत वैसी, पर फास्ट नहीं हमारे यहाँ पर काम। रेस्तरां में जाएंगे तो आधे घंटे, दैट मीन्स फास्ट फूड। तो परिभाषा में नहीं फंसेंगे। फास्ट फूड के नाम पे जंक फूड खाने के लिए आधे घंटे देना गलत है, व्यवहारिकता नहीं है ना। तो यहाँ पर वापस आए, द सिंपल आंसर इज ऑफ कोर्स जर्नलिज्म इज एट इज प्रैक्टिस ऑनलाइन। ऑनलाइन जर्नलिज्म का अभ्यास कर रहे हैं, ऑनलाइन जर्नलिज्म कर रहे हैं, दैट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म। अब सवाल, हाँ आपका वही हमेशा का सवाल होता है, जर्नलिज्म होता क्या? लोग बोलते हैं न्यूज़ गैदरिंग करना, कुछ चीज़ें लाना, वहाँ पर जो ताज़ा है वो बता देना, ठीक है, छोटे छोटे पहलू हैं। हाथी है पूरा पूरा, हाथी लंबा है, हाथी के कान सूप जैसे हैं, हाथी की सूंड, हाथी के पैर खंबे जैसे हैं, ऐसे ही बताते हैं ना हम लोग। तो पूरा हाथी देखना चाहिए। जर्नलिज्म कहता ही है, इफ़ यू वांट टू टेल समथिंग यू शुड नो योर सब्जेक्ट टू एंड फ्रो। अपने विषय को, अपने सब्जेक्ट को आगे पीछे पूरा घूम करके देखो है क्या चीज़। तो सब जान जाओगे, सब जानने के बाद में फिर तुम्हारा कॉमन सेंस लगेगा, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो जीवधारी दिख रहा है मैमेलिया, ये हाथी है। व्हाट इज जर्नलिज्म? जर्नलिज्म इज एनी नॉन फिक्शन, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग ले आते हैं कल्पना कथाएं जर्नलिज्म के अंदर, वो वहाँ पर पग पड़े हुए थे, वहाँ पर भीम को देखा, नहीं देखा आपने, हिस्ट्री नहीं कहती, विवाद हो जाएगा, छोड़ते हैं इस चीज़ को। पर कल्पना है आपकी, कल्पना, परिकथा, परिकथा से जर्नलिज्म नहीं चलता। जर्नलिज्म नॉट एनी फिक्शन, एनी नॉन फिक्शन या डॉक्यूमेंट्री नरेटिव जो कि रिपोर्ट करता है, सूचना देता है, एनालाइज करता है, तथ्यों का करता है विश्लेषण, और इवेंट्स फॉर्मली रूटेड इन टाइम, इधर टॉपिकल और हिस्टोरिकल होनी चाहिए। जड़ें वास्तविक है कि नहीं है। बिना खेत की मूली है क्या? जमीन नहीं थी नीचे, मूली कहाँ से आई? छोटा सवाल है ना। आप नहीं ला सकते बिना खेत के मूली, पानी पे लाएंगे ना, हाइड्रोपोनिक्स करेंगे, पानी तो चाहिए, बेस तो चाहिए ना। तो बेसलेस बातें जर्नलिज्म नहीं है। फिक्शनल कल्पना की उड़ान जर्नलिज्म नहीं है। लोगों ने की थी फिक्शन, बाद में माफी मांगनी पड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स, हाँ जी, न्यूयॉर्क टाइम्स भी गलतियां करता है, बड़ा अखबार है दुनिया का। लोग अपनी टेबल पे रख लेते हैं, लोग उन्हें देख के कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी, न्यूयॉर्क टाइम्स के घर में रखा हुआ है। माफी मांगी न्यूयॉर्क टाइम्स ने इराक के मसले पर। उन्होंने कहा वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD वहां मौजूद है। ये फिक्शन थी, परिकथा, कल्पना नहीं मिली। अमेरिकी सरकार ने WMD ढूंढने के लिए पूरा इराक खोद दिया, पूरा इराक तबाह कर दिया। फिर इराक टूट गया, सद्दाम हुसैन का पतन हुआ, अपदस्थ किए गए, एक पूरा पूरा राष्ट्र राज्य तबाह हुआ, आतंकवाद का उदय हुआ। आज पूरी दुनिया झेल रही है ISIS। आप कह के नहीं बच सकते पीछे। बाद में उन्होंने कबूल किया, उन्होंने कहा कि नहीं हमसे गलती हो गई, ये गलती है, हत्या है। उन्होंने कहा कि हमने पेंटागन के कहने पर आकर के, पेंटागन के भ्रम में आकर के एक पेंटेड खबर हमने बनाई थी, हमें लगा था कि ऐसा होता। आपके लगे होने से जो जाने गई वापस आएंगी? एक पूरा राष्ट्र राज्य वापस लौटेगा? एक राष्ट्राध्यक्ष को घसीट कर मारा गया, वापसी हो सकती है? नहीं। नॉन फिक्शन, कल्पना ना करें। आपकी कल्पनाएं बड़ी महंगी पड़ती हैं समाज का, और ऑनलाइन में खासतौर पे। प्रिंट में आपके पास संपादक बैठे वो तय कर लेंगे कि क्या जाना है क्या नहीं जाना है, वो रोक लेंगे, वहाँ पे फिल्टर लगे, चेक लगे। ऑनलाइन में बहुत कम चेक लगे, भारत में खासतौर पे। भारत में लोग जानते नहीं ऑनलाइन के बारे में, नहीं, उन्होंने देखा है, खबरें पढ़ी हैं, पर उनको ये नहीं पता कि ऑनलाइन होता कैसे। उन्होंने खबरें देखी, वो अखबार, वो मानते हैं कि अखबार जैसे ही होता है कि यहाँ पे संपादक जी बैठते हैं, उन्हें क्या पता कि यहाँ पर एक बंदा बैठ करके आ रहा है, भाग रहा है। और बंदा क्यों आकर क्यों भाग रहा है, संपादक बीच में बहुत कम क्यों है? क्योंकि ऑनलाइन इज रियल टाइम। जो तत्काल करेंगे
तत्काल समाचार प्रेषित कर देंगे और रियल टाइम होने की वजह से अधिकांश खबरें ऑनलाइन ब्रेक हो रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। उस वजह से थोड़ा संपादकों का खर्च कम रहता है, वो बाद में आते हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए, तो आपको करना पड़ेगा। Which are selected and arranged by reporters, writers and editors tell a story from particular point of view. Particular point of view यानी कि आपका दृष्टिकोण। फिर से कर लें एक बार रिवाइज। Journalism is any non-fiction or documentary narrative that reports or analyzes facts and events firmly rooted in time, which are selected and arranged by reporters, writers and editors to tell a story from a particular point of view. Right? अब पारंपरिक रूप से पत्रकारिता क्या थी? छाप दो। लोग कहते थे कल छाप दूंगा, वही भी होता है ना। फिल्म पे दिखा दो, फिल्म पे दिखा दें, दबंग, पिंक, नहीं, ये जर्नलिज्म नहीं है। फिल्म डिवीज़न की आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, मूवी शुरू होने के पहले सिनेमा हॉल के अंदर, दैट इज, है ना, युद्ध से जुड़ी हुई, इन सूचनाओं से जुड़ी हुई अनिवार्यता पहले दिखाया जाना। अब तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अभी देखें कैंसर पर जुड़ी हुई चीज कुछ जाती विज्ञापन जैसी हो गई हैं, बट प्रेजेंट ऑन फिल्म। दुनिया भर में न्यूज़ रील्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पहले न्यूज़ रील्स, सिनेमा हॉल एक बड़े माध्यम थे लोगों को संदेश पहुंचाने का। एंड ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन एंड रेडियो, ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन एंड रेडियो, तो प्रिंट में था, फिल्म में था, रेडियो पे था, टीवी पे था, एंड ऑनलाइन इंक्लूड्स मेनी वेन्यू। इसमें सबसे बड़ा क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, बहुत सारी अब कॉमर्शियल ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं, लेकिन बेस मूल हम माने तो वर्ल्ड वाइड वेब जो बनाया गया है, तो वहाँ पर आपका पूरा प्ले करता है। आप देखते हो कि आज सारी कॉमर्शियल सर्विस www शुरू नहीं होती, अब तो कैसे राउटर्स आ गए वहाँ पर, और ईमेल से भी आप सूचनाएं भेज रहे हो, बट दे आर ऑल रनिंग ऑन प्लेटफॉर्म। तो www वर्ल्ड वाइड वेब हो ही गया, पर्याय हो गया ऑनलाइन का। आप ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं, प्रवाह में है कि प्रवाह में नहीं है, बस इतनी सी बात है। आप प्रवाह में हैं, आपने मुझे सूचना दी और मैंने तुरंत रिसीव कर ली, दैट इज ऑनलाइन। आपने मुझे तुरंत सूचना देने की कोशिश की पर मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ, उसका तो मैं ऑफलाइन हूँ। आप मुझे सूचना भेजना चाह रहे हो पर आप जुड़ नहीं पा रहे हो, तो आप ऑफलाइन हो। ऑनलाइन का मतलब प्रवाह से जुड़ा होना, तो लोग जहाँ पे जुड़े एक दूसरे से लगातार, टेलीफोन एक बड़ा माध्यम है, टेलीफोन लाइन तो आपको हो रहा है, दैट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म एंड नथिंग एल्स। इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल मीन्स। तो चेक कर लें फटाफट, क्या है ऐसे खास गुण विशेषताएं ऑनलाइन जर्नलिज्म की ट्रेडिशनल जर्नलिज्म की तुलना करते हुए। ना हल्ला मचा हुआ है ऑनलाइन जर्नलिस्ट होने को लेकर के, क्या है? पहली बात, ऑनलाइन इज रियल टाइम, मतलब सब समझ में आ रहा है आपको भी? ठीक है, ऑनलाइन जर्नलिज्म कैन बी पब्लिश्ड इन रियल टाइम, तत्काल प्रकाशन है, अपडेटिंग ब्रेकिंग न्यूज एंड इवेंट्स एज दे हैपन। व्हाट्सएप तो करते हैं ना, फटाफट 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 फटाफट। अब तो लोग सिनेमा हॉल में जाकर के फिल्मों के भी चीथड़े उड़ा देते हैं व्हाट्सएप पे। 300 रुपये का टिकट लेकर के 30 करोड़ की फिल्म खत्म, सब दोस्तों को बता दिया व्हाट्सएप पे, अगला पिक्चर देखने नहीं आएगा, स्पॉइल स्पोर्ट्स। सो ऑनलाइन जर्नल कैन पब्लिश इन रियल टाइम, अपडेटिंग ब्रेकिंग न्यूज एंड इवेंट्स एज दे हैपन। जैसी घटनाएं हो रही हैं उनको तत्काल रिपोर्ट करना है। भारत में एक बड़ा इवेंट, मिस इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने काफ़ी इसमें की थी पहल, और फैमिली जब करता था तो उन्होंने अपना पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 97 खड़ा कर दिया था उन्होंने अपना। वो लोग लगा था, उन्होंने शुरुआत की थी कि एक एक स्टेप बताते जाते थे। तो उसका प्लस पॉइंट क्या होता था, जब तक पीटीआई पारंपरिक, देखिए तभी से होने लगा था, जब तक पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आपको अपडेट लास्ट देने जा रही थी, तब तक का फैमिली की रिपोर्ट आ चुकी होती थी हमारे पास में, क्योंकि जो लोग ट्रेंड चेक कर रहे थे उनको पता था क्या हो रहा है, और जो बेचारे वेट कर रहे हैं बैठे प्रिंट वाले, वो सोच रहे हैं कि अब आएगी खबर, उन्हें रुकना पड़ता था। आज भी ऐसा होता है। नथिंग न्यू, ये कुछ भी नया नहीं है भैया। ब्रेकिंग न्यूज इवेंट एज दे हैपन हमेशा होता है। टेलीग्राफ में तत्काल खबर आती थी, टेलीटाइप में, रेडियो में, टीवी में, तो आज कैसे ना।
आज भी वही सब हो रहा है, लेकिन आज समय की तीव्रता बढ़ा दी। अखबार के ज़माने में ताज़ी खबर का मतलब सवेरे 6 बजे मिलने वाला अखबार, ताज़ा खबर जो सुबह 6 बजे आएगा, क्योंकि उसके पहले कोई समाचार बुलेटिन था ही नहीं। दिन में एक बार अखबार आना है, 24 घंटे पहले आए सुबह 6 बजे, फिर अब जब अगली खेप आएगी तो 6 बजे सवेरे आने वाली है, तो ताज़ी, राइट। टेलीविज़न पर ताज़े समाचार रात में 9 बजे, 8:40 दूरदर्शन के हिसाब से। फिर क्या हुआ धीरे धीरे, दिन में 3 बुलेटिन आ गए, तो अब ताज़ा समाचार, अब ताज़ा समाचार, अब ताज़ा समाचार। आपकी भी एक्सपोजर होती है ना, आप अखबार कब पढ़ रहे हो, तो सुबह पढ़ रहे होते हो। टीवी दिन में 3 बार देख सकते हो भाई। रेडियो का एक समय होता है निश्चित, उस समय पे आएगा। लेकिन ऑनलाइन ने क्या किया, ऑनलाइन ने किया ये कि आप जब भी अपना मोबाइल ऑन करो, आप जब भी डेस्कटॉप ऑन कर लो, आप जब भी लैपटॉप खोल लो अपना, आप वेबसाइट पे चले जाओ, आपको समाचार जो हो रहे हैं, घट रहे हैं, आपको मिल जाएंगे। तो रियल टाइम आपके हिसाब से, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके हिसाब से, घटनाएं जैसी घट रही हैं आपके हिसाब से। लाइव किचन है आज ये समाचारों का, आपको आधे घंटे वेट नहीं करना है। आप किचन में खड़े हो, आपके सामने गरम गरम समाचार निकल रहे हैं, आपकी प्लेट में गरम गरम समाचार आ रहे हैं। दैट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म, रियल टाइम, सरल भाषा में बोले तो, ठीक है ना। सो वी कैन गैदर एंड अटेंड रियल टाइम इवेंट्स ऑनलाइन इन चैट रूम्स एंड ऑडिटोरियम फैसिलिटीज। शिफ्टेड टाइम, नहीं खाने हैं गरम गरम, होता है भाई, होता है। कई लोगों को गरम गरम खाने में अच्छा लगता है, गर्मा गर्म काला जाम खाएंगे, कहीं नहीं ठंडे हो जाए थोड़ा रुक करके खाएंगे, अभी समय नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लेंगे। भाई बना दिया, लेकिन बना के रखा है ना, मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं खा लूंगा, आज नहीं खाऊंगा, मैं 1 हफ्ते बाद खाऊंगा। तो 1 हफ्ते बाद तो रसगुल्ला खराब हो जाने वाला है, फिर क्या करोगे? नहीं, तो हम उसको इस तरीके से पैक करेंगे, उसकी पैकेजिंग कर देंगे कि 1 हफ्ते बाद क्या 1 महीने बाद भी आप खोलोगे तो आपको ताज़ा मिलने वाला है। दैट इज नोन एज पैकेजिंग। सो ऑनलाइन इज शिफ्टेड टाइम। पानी मिलेगा प्लीज। ऑनलाइन जर्नलिज्म शिफ्टेड की एडवांटेज लेता है। टीवी पर जो समाचार देखना है तो अभी देखना है, आपको फ़ोन आता है आपके दोस्त का, भाई आज मेरा इंटरव्यू ले गया है और 9 बजे दिखाएगा। 9 बजे तो नहीं दिखाएगा, वो तो बड़े नेताओं का टाइम होता है, पर मान लेते हैं, दोस्त वैसे ही कहते हैं ना, इस समय होएगा भाई देख लेना। आप गए, इन टाइम पर अचानक उसी समय विराट कोहली ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि अब वो खबर है, आपका तो गया, मजबूरी है ना। या उसी समय पर आपका फ़ोन आ गया, पापा ने कहा चलिए काम है आ जाइए, छूट गया, आप दोबारा नहीं देख सकते, रिपीट टेलीकास्ट ढूंढते फिरो। रेडियो के साथ यही दिक्कत है। समाचार अखबार आपने आज पढ़ा, सुबह आया हुआ था खबर, आपका आपने पढ़ लिया, अब आपको 10 दिन बाद समाचार चाहिए भाई। अब क्या करें, जाएं अलमारी में ढूंढें, होता है ना, माता जी क्या करती हैं अखबार निकाला, अलमारी में बिछा दिया, जाइए किसका ये, मिल जाए तो मिल जाए। कई बार तो इतना भी सौभाग्य नहीं होता ना। तो ऑनलाइन पब्लिकेशन में क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिकेशन कैन पब्लिश एंड आर्काइव आर्टिकल्स फॉर व्यूइंग नाउ और लेटर। अभी ये कबाड़ खाने में नहीं जा रहा है, ये आर्काइव में जा रहा है। आपकी वेबसाइट के अंदर ही आर्काइव बनी है, आप जब चाहे तब, आज कोई घटना हुई है इसके बारे में आप 1 साल बाद भी जानना चाहें तो आपको ऑनलाइन में मिलेगा। स्पेस बहुत है, सर्च कर सकते हैं। अखबार के अंदर 12 पेज 16 पेज के अंदर आप कितना स्टॉक रखेंगे? नई खबरें आएंगी, पुरानी छूट जाएंगी, वो कबाड़ में जाएंगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, असंभव। 1 साल का तो नहीं रख सकते ना घर के अंदर, 5 साल कैसे रखोगे इस साल? टेलीविज़न पर कल रात को 9 बजे आई थी घटना, अब आपको सुबह दिखाने से वो कैसे करोगे बता। अच्छा, अब तो VCR बंद हो गया, रिकॉर्डिंग पड़ी, HD पे रिकॉर्ड करो बैठ करके, कितना रिकॉर्ड करोगे? हाँ ऑनलाइन हो जाए तो ठीक है, आर्काइव पे यूट्यूब पे गए, आपने क्लिक मारा, ये सर अब सबको भेज भी दिया उठा करके,
पूरी दुनिया देख रहा है, फैमिली ग्रुप खास तौर पे देख रहा है बैठा व्हाट्सएप पे, भाई वाह बहुत अच्छा कमाल किया तुमने तो, ठीक है ना। तो नेट पर आप कंटेंट आराम से देख सकते हैं, तुरंत देख सकते हैं, शिफ्ट टाइम जब आपकी मर्जी हो तब, आज अभी 1 साल बाद 10 साल बाद आप देख सकते हैं, लगातार क्षमता बढ़ती जा रही। तो रियल टाइम भी है, तुरंत भी है, शिफ्ट टाइम भी है। ये दो चीज़ें ऑनलाइन को ट्रेडिशनल से काफ़ी अलग कर देती हैं, इसीलिए इसका सिलसिला कहीं बढ़ता जा रहा है। एंड ऑनलाइन इज मल्टीमीडिया। एंड व्हाट इज मल्टीमीडिया? हाँ सही है। तो ऑनलाइन जर्नलिज्म कैन इंक्लूड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, जो कि समाचार पत्र और मैगजीन्स, किताबें जिनका खास होता छपा हुआ ग्राफिक्स ऑनलाइन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करते ही हैं। साउंड, रेडियो का था ना, म्यूजिक ला सकते हो, मोशन वीडियो, एनिमेशन, अब तो 3D भी। तो ऑनलाइन जर्नलिज्म मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, ये पूरी पूरी खाने की थाली है। अब केवल रोटी नहीं है, केवल अचार नहीं है, सब कुछ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, म्यूजिक, मोशन वीडियो, एनिमेशन, 3D। सुनने में बड़ा जटिल लगता है, अरे बाप रे, लेकिन अरे बाप रे जितना जोर से कह देते हो तो याद रखना चाहिए, अरे बाप रे कोई मंगल ग्रह से आया आदमी नहीं कर रहा है जर्नलिज्म, नहीं। और जर्नलिज्म करने के लिए आपको IIT या MIT में पढ़ के भी नहीं आना होता है ना। सिंपल हमारे आपके जैसे लोग ही जो आम जनता के बीच से आए हैं, साधारण घरों के आए लोग हैं, वही अच्छा मास कॉम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है समस्याएं क्या, तकलीफें क्या हैं। और ये जो शब्द हैं बड़े बड़े, इन पे मत जाइए, आप ही ने बनाए हैं, सब इंसान की खोज है ना। साउंड, म्यूजिक, मोशन वीडियो, एनिमेशन, ब्रॉडकास्ट, रेडियो, टीवी, फिल्म, 3D, समझते तो है ना मतलब क्या है इसका, समझ लेते हैं तो कर भी लेंगे, करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन इज इक्वल टू मल्टीमीडिया एंड ऑनलाइन इज इंटरैक्टिव। अब से बातचीत चल रही ना मेरी, इस समय मैं बात ना करूं, चुपचाप बैठा हुआ एक किताब लेकर के पढ़ना शुरू हो जाऊं, आप भी वो बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं, खुद ही से बैठे हुए करते जा रहे हैं। इंटरेक्शन बहुत जरूरी, बातचीत करनी बहुत जरूरी है। बातचीत आमने सामने बातचीत हो जाए, लिखा पढ़े में बातचीत हो जाए, संदेश आ जाए, संदेशों के जवाब चले जाएं, उन्हें लगे कि हम उनके सोच रहे हैं, हम उनकी बातों की कदर कर रहे हैं, दैट इज इंटरेक्शन। यही तो है संवाद का, तो संकट है पूरी दुनिया में। लोग संवाद नहीं करते, लोग अच्छा संवाद नहीं करते, लोग अच्छी बातचीत नहीं करते आपस में, लोग सही तरीके से बातचीत नहीं करते आपस में, बाकी सब कुछ करते। जो उन्हें करना चाहिए वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई और करे, मुसीबत है। संवाद बना रहना चाहिए हर जगह पर, और जब मास कम्युनिकेशन जनता के साथ संवाद हो तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जनता ही आपकी ताकत है। लोकतंत्र को जो चौथा खंभा कहा जाता है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है लिखा पढ़ी में, संविधान में तो नहीं है। तो लोकतंत्र, चौथा खंभा, बोलने की आज़ादी, ये बेसिकली आम जनता की आज़ादी है, आम जनता का अधिकार है, और पत्रकार उसी का प्रयोग करके मीडिया हाउस चलाते हैं, मीडिया प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो आपको इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है। ऑनलाइन जर्नलिज्म इज इंटरैक्टिव। Hyperlinks represent the primary mechanism for this interactivity on the web, linking the various elements of a lengthy, complex work, introducing multiple point of view and adding depth and detail. नहीं समझ में आया, मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों हो रहा है? इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने क्या वाक्य इस्तेमाल किया, हाइपरलिंक्स रिप्रेजेंट द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर दिस इंटरैक्टिविटी ऑन द वेब, लिंकिंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ लेंथी कॉम्प्लेक्स वर्क, इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एडिंग डेप्थ एंड डिटेल। 22 डिब्बे की ट्रेन है, अपनी सीट ढूंढते ढूंढते ट्रेन छूट जाएगी। इतना लंबा वाक्य अगर आप किसी के मोबाइल फोन पर डाल दोगे तो बेचारा डिलीट कर देगा, आगे बढ़ जाएगा, कसम से वापस नहीं लौटेगा। खूबसूरती क्या होती है वाक्यों की, अकादमिक वाक्य बहुत लंबे चौड़े होते हैं क्योंकि उनको लोगों को समझना होता है, उनसे नंबर पाने होते हैं, लेकिन जनता को तो नहीं। ऑनलाइन जर्नलिज्म, इसलिए वाक्य इस्तेमाल किया। ऑनलाइन जर्नलिज्म में पहले शब्द लिखा ऑनलाइन जर्नलिज्म इंटरैक्टिव, फट समझ आ गया।
उसका इतना लंबा वाक्य नहीं, जाओ। खूबसूरती क्या है ऑनलाइन जर्नलिज्म की? छोटे छोटे वाक्य लिखने, सरल भाषा में लिखना है, हर आदमी समझ जाए तो आपके यहाँ पे लोग आने वाले हैं। पूरी मीडिया का है। तो हाइपर लिंक जो है वो बताते हैं कि प्राइमरी तौर पर कैसे वेब के अंदर हम लिंक कर सकते हैं चीज़ों को, और इससे अपने काम में थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है। लोगों को लगता है कि हाँ बहुत मेहनत करी है, और की भी है। जो आपने इतनी अच्छी मेहनत की है, आपने चीज़ों को ढूंढा है, रिसर्च किया है, आपने चीज़ें इकट्ठा किया है, तो उन लिंक्स को बेकार नहीं होने देना है, उन लिंक्स को हमें जोड़ देना है, ठीक है, हाइपर लिंक कर देना है। बहुत सरल सी प्रक्रिया। आप देखते होंगे सब वेबसाइट पर जाए तो एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा नीले रंग का, देखिए ऊपर आप देख रहे होंगे ऑनलाइन जर्नलिज्म जहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने के वेब पेज खुल जाएगा, ठीक है ना। दैट्स ये हाइपर लिंक का आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो ऑनलाइन जर्नलिज्म के अंदर हाइपर लिंक के वेब पेज होते हैं, और ये पेज दूसरी साइड के साथ हाइपर लिंक हो सकते हैं, या ये खुद एक कॉम्प्लिकेटेड सेट हो सकते हैं। बट इंटरेक्शन यहाँ भी हो रहा है, पाठक के साथ संवाद हो रहा है, ऑडियंस से बातचीत चल रही है, और इसी के साथ में जो पुराने समाचार हैं, पुराना कंटेंट है, पुरानी नॉलेज है, वी आर ऑल्सो इंटरेक्शन विद इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए। हमारे पास एक छोटे से कंप्यूटर पे, छोटे से मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हम तुरंत से वहाँ पर गैदर कर सकते हैं। दैट इज़ ऑनलाइन इज़ इंटरेक्टिव। तो अभी हम लोग चेक किया, ऑनलाइन इज़ रियल टाइम, शिफ्टेड टाइम, एंड ऑनलाइन इज़ इंटरेक्टिव। और चौथी प्रॉपर्टी, ट्रेडिशनल जर्नलिज्म रीडर को एक पारंपरिक, एक लीक की नरेशन में ले जाता है। ऑनलाइन जर्नलिस्ट कहता है रीडर से कि आप भी पार्टिसिपेंट हैं। इट इज जस्ट लाइक अ रियलिटी शो, है ना। अभी आप देख रहे होगे बिग बॉस सीजन 10 ही है शायद, और उसमें वो कह रहे हैं कि हाँ सभी सब लोग तैयार हो, जो पब्लिक भी बाहर आ रही है। ऑडियंस जैसे ही आ जाती है कहीं पर, मेरा की भावना जाती है, मेरा, ये मेरा अपना है। आप लोगों के पास होगा, आप लोग अपने स्कूल जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मेरा स्कूल हडर्ड कानपुर, मेरा स्कूल डॉन बॉस्को आगरा, है ना। मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरा देश, मेरा विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया में मेरा, मेरा कई भाव है यहाँ पर। मेरा मतलब मेरा पार्टिसिपेशन है क्या? अगर मेरा पार्टिसिपेशन नहीं है तो मेरा नहीं है, मेरा पार्टिसिपेशन है तो मेरा है। तो ऑनलाइन जब कहता है, रीडर्स कहता है लेट वी पार्टिसिपेट, आइए हम भागीदारी करते हैं इसके अंदर। वो हमारे साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें तुरंत रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नरेटिव मोमेंटम है और स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल वॉइस है यहाँ पर। अब क्या होता है, रीडर को लगता है कि नहीं, जानकारी पूरी की पूरी मिल रही है, लेकिन इसके साथ में हमारे सुझाव की, हमारे इनपुट की कदर हो रही है, हमारी बातों को रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये ऑनलाइन जर्नलिज्म का एक बड़ा पहलू है जिसमें वो रीडर फ्रेंडली होकर के सामने आ जाते हैं। इंटरैक्टिविटी आती है, रीडर्स का, पार्टिसिपेंट्स का प्रोग्रेस आती है, मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पर, कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है वहाँ पर, ठीक है ना। मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था आपसे, यूजलेस इंफॉर्मेशंस का दौर है। अब देखते हो कि फैमिली ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर लगातार चल रही होती हैं यूजलेस इंफॉर्मेशन। व्हाट दे आर सेइंग कि वो चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दो। अच्छी बात है, देशभक्ति बहुत अच्छी बात है, पर चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दें, ये मैसेज मुझे मेरे मोबाइल फ़ोन पर आता है, जिसको मैं खोल करके देखता हूँ तो पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई अपना मोबाइल आप बंद कर, नहीं, इससे दिक्कत होगी थोड़ी सी हमें। यूजलेस इंफॉर्मेशंस का दौर है। टू वे कम्युनिकेशन के दौर में आप कहते हो कम्युनिकेशन बाधित कर दो, नहीं चलेगा ना। तो यूजलेस इंफॉर्मेशन के दौर में क्या करना है आपको करना ये है कि आपको देखना है कि आप बैलेंस कैसे लाएं। किसी के साथ में कम्युनिकेशन बंद कर दें, या किसी के साथ कम्युनिकेशन उस स्तर पर ले जाएं कि उसे लगे कि मैं भी इसका हिस्सा हूं। दैट इज बेसिक पार्ट ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म। आप रीडर्स की क्वेरीज लेते हो, रीडर्स को रिस्पॉन्स लेते हो, रीडर्स के जवाब देते हो, और आप रीडर्स के इनपुट्स को लेकर के, रीडर्स की चीज़ों को लेकर के आप एक कोर्स डेवलप करते हो।
तो रीडर को लगता है हाँ ये मेरा अपना है, ये मेरी बात सुनता है, मैं जो कहता हूँ वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जटिल भाषा में समझे तो सामने लिखा हुआ है, पर हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि छोटी छोटी सरल सरल वाक्य। अगर आप किसी को रास्ता बताते होंगे, कोई आपसे रास्ता पूछे तो आप उससे बोलें कि यहाँ से जाकर के दाएं मुड़ के जाना, फिर बाएं मुड़ के जाना, फिर चौराहा मिलेगा, वहाँ से बाएं मुड़ जाना, फिर 3 गली छोड़ करके दाएं मुड़ जाना। सॉरी, वो नहीं पहुँच पाने वाला है, वो आगे जाकर के 3 कदम फिर किसी पूछने वाला है। आप सिंपल उससे क्यों नहीं कह देते हैं यहाँ से सीधे जा कर के तीसरे चौराहे पर दाएं हाथ मुड़ करके फलाना मंदिर पूछ लीजिएगा, आपका ऑफिस वहीं पर है ना? तो सिंपल सॉल्यूशंस आर ऑलवेज वेलकम। तत्काल भागीदारी, मटेरियल प्रेजेंट किया ऑनलाइन जर्नलिस्ट को, रिस्पॉन्स कई फॉर्म में आता है, ईमेल के रूप में आएगा, रिपोर्टर को, एडिटर को, ट्रेडिशनल लेटर आते हैं प्रिंट वालों के पास में। मैंने काम किया तो मैं जानता हूँ कि आते हैं पारंपरिक रूप से पत्र आते हैं और वो कहते हैं कि आप छाप दीजिए। हम कहाँ छाप सकते हैं? हमारे पास एक छोटी जगह होती है, 6 पत्र छाप पाएंगे एक दिन, बाकी दुख होता है बताते हुए, लेकिन बाकी के लिए जगह नहीं होती। टीवी में कितना बाइट दिखाएंगे आप? 30 सेकंड के अंदर 4 या 5 सेकंड आपके, बाकी लोग जगह नहीं होती। ऑनलाइन में जगह है। आप देखेंगे किसी समाचार पे आप जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे लोगों के लगातार रीडर रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लोग लगातार उसमें कमेंट कर रहे हैं। ये जो कमेंट हैं, जो रीडर हैं, ये अंत में जाकर के आपके यूनिक रीडर्स में चेंज होने वाले हैं। ये आपका ट्रैफिक जनरेट करेंगे। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि ऑनलाइन जर्नलिज्म का दरवाजा खोलता है कि आप ही नौकर, आप ही मालिक, आप ही रिपोर्टर, आप ही संपादक। तो जब ये ट्रैफिक खुल जाता है, जब ये ट्रैफिक जनरेट होने लगता है, यूनिक विजिटर्स आपके यहाँ आने लगते हैं, तो फिर आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। कुछ समय बाद ऐसा दौर आता है जब गूगल एडसेंस तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई, अब तो बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी कंपनियां हैं जो चेक करती हैं, लगातार देखती हैं कि कौन कर रहा है अच्छा काम। आपके पास जितने लोग आएंगे वो बाग पलट करके आएंगे, आपको बताना भी नहीं, एलेक्सा रेटिंग बोल देगी आपकी साइट कहाँ पे जा रही है। आपके अकाउंट में डॉलर्स आने शुरू, डॉलर सुन के बड़ी मज़ा आती है ना, इतने डॉलर का, इतना। हम हिंदुस्तानी लोग वैसे भी डॉलर का हिसाब लगाते हैं कि अरे उसे वो जाकर के यूएस में 6 लाख कमाता है साल का। हम लोग दहशत में आते हैं, बाद में डॉलर गिनते हैं, अच्छा इतने डॉलर क्रेजी, पर डॉलर आएगा, ऑब्वियस सी बात। खुद पत्रकारिता का अभ्यास करें, बड़े संस्थान को चलाएं, या सेल्फ डेवलपमेंट, खुद अपना संस्थान चला लें। ये ताकत केवल ऑनलाइन में। प्रिंट के अंदर बहुत खर्चे हैं, प्रिंटिंग प्रेस, मीडिया हाउस, लोगों को नौकरी पे रखना, टीवी स्टूडियो के खर्चे तो आपको पता ही होंगे। अगर इतने खर्चे नहीं तो सूर्यवंशम लगातार क्यों दिखा रहे होते हैं? लगातार सूर्यवंशम 3-3 घंटे चलती है। प्रोग्रामिंग का खर्चा बचता है बहुत सारा, ढेर सारा, उनका पैसा बच जाता है। सूर्यवंशम लगातार दिखाओ। आपको तो वो राजा ठाकुर याद हो गया होगा, उनको कंठस्थ है। विदेशी लोग आते हैं, बोलते हैं अमिताभ बच्चन, हम तो नहीं जानते। राजा ठाकुर, हाँ उनको जानते हैं, सूर्यवंशम में देखा है। पैसा बचता है प्रोग्रामिंग का। प्रिंट में खर्चा है, मशीनें लगनी, ऑनलाइन में नहीं है। एक कनेक्शन, एक सिम, एक मोबाइल फ़ोन, ब्लॉगिंग, मोबाइल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। डेस्कटॉप हो गए तो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बस इतनी तैयार है कि आपकी कंपनी आपको अपने से जोड़ ले, लिंक अप कर ले, आप कंपनी के ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लीजिए काम खत्म, अपनी कंपनी डाल सकते हैं। और इस समय 2016-17 संयोग से ऐसा दौर बन गया है कि चुनाव आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि लगभग मुझे लगता है कि हर शहर के अंदर से 2-2, 4-4 ऑनलाइन पोर्टल खड़े हो रहे हैं। वो जानने की संभावनाएं क्या है, वो जानने की जनमत क्या है, कैसे बना सकते हैं। लेकिन जो गंभीर होंगे वही बचेंगे, और गंभीर होने के लिए हमें जानना पड़ेगा। मिस्त्री और इंजीनियर फर्क होता है, वो जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रीडर्स के साथ में हमारा थॉट प्रोसेस, वेब ब्लॉग, वेब बेस्ड जनरल ब्लॉगिंग, इन सब चीज़ों के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब क्यों करें भाई हम ऑनलाइन जर्नलिज्म? प्रिंट बहुत अच्छा है, मैं तो कहता हूँ हमेशा, प्रिंट बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो नई चीज़ मिले उसको साथ में लेकर के चलने में समझदारी है। आपको लगता है कि ऑनलाइन जर्नलिज्म थोड़ा टिपिकल है, इतनी सारी बातें बता गया पीछे, मल्टीमीडिया, रिपोर्टिंग, 3D, तो मैं क्या करूँगा? प्रिंट मेरे लिए अच्छा है,
आपके लिए तो प्रिंट बहुत अच्छा है, लेकिन ये आप क्या बता सकते हैं कि आपका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो मीडिया संगठन है, उसके लिए भी प्रिंट उतना ही अच्छा होने वाला है? अगर उसे ये लगता है कि ऑनलाइन में हमारा फायदा होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगा। अब आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन के हिसाब से खुद को तैयार करना है, खुद को न्यू मीडिया के साथ प्रिपेयर करना है। एक युवा है तो उसके हिसाब से भी, और उम्रदराज पत्रकार प्राण उसके हिसाब से भी। नहीं तो क्या होगा, मीडिया हाउस तो अपने ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर देंगे और उनके अंदर जर्नलिस्ट भी आ जाएंगे। प्रिंट के जर्नलिस्ट, टीवी के जर्नलिस्ट, रेडियो के जर्नलिस्ट, इन सभी को अकोमोडेट करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म अगर सामने आ रहा है, दैट इज ऑनलाइन एंड न्यू मीडिया। एंड आई थॉट सो कि अगले किसी अध्याय में हम सब इस पर व्यापक चर्चा कर सकेंगे। धन्यवाद।